सेंट अल्फोंसा क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया बालिका दिवस। बच्चियों ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत। कार्यक्रम स्थल में गूंज उठी करतल ध्वनि। जी हां, खबर गाजीपुर जिले से है। सेंट अल्फोंसा क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल नक्सर गाजीपुर में धूमधाम से मनाया गया बालिका दिवस, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में गगरन चर्च के फादर जोसेफ लाकरा एवं सेंट लॉर्ड्स कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल गाजीपुर की प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंसा रहीं। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूल की बच्चियों ने स्वागत गीत व देशभक्ति गीतों से स्वागत किया एवं कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां पर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल करतल ध्वनि से गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में फादर जोसेफ लाकरा एवं सिस्टर अल्फोंसा ने प्रमाण पत्र देकर बच्चियों को सम्मानित। सेंट अल्फोंसा क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर संध्या व सिस्टर जीवा एवं स्कूल के समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और क्षेत्र की किशोरियां व महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन रीना सिंह ने व अध्यक्षता डॉक्टर मनोज ने किया। वहीं फादर लाकरा एवं सिस्टर अल्फोंसा से बात करने पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं सेंट अल्फोंसा कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचा हुआ हूं। यहां बालिका दिवस समारोह मनाया जा रहा है। उस फादर से और यहां पे उपस्थित गेस्ट के रूप में सिस्टर मौजूद हैं। इनसे हम बालिका दिवस समारोह के विषय में क्या बताते हैं। फादर प्लीज कम। फादर, ये बालिका दिवस समारोह जो मनाया जा रहा है, इसके विषय में आप लोग बच्चियों में किस तरह से भरना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये 8 सितंबर को ये जो है बालिका दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और उस दिन हम लोग मना नहीं सकते और इसलिए लोगों की छुट्टियों पर ये विशेष रूप से निर्भर करता था कि छुट्टी होगी तो रखा जाएगा, तो आज के दिन इसको तय किया गया। और रही बात कि क्यों आखिर बालिका दिवस की आवश्यकता है। देखिए, हमारे भारतीय समाज में लड़का और लड़की में एक परिवार में ही बहुत ही भेद। माँ बाप भी जब एक लड़की पैदा होती है तो मातम मनाते हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो पूरे गांव में लड़की बांटती है। वही केवल नहीं, यदि उनकी शैक्षणिक बात होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर लड़की होती है तो बोलते पढ़ लिख के क्या कर दिए, कलेक्टर बनती। लेकिन लड़का अगर बेवकूफ़ भी है, पढ़ने लिखने वाला नहीं भी है, तब पर भी उसको पढ़ने के लिए जो है ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है। तो ये मतभेद, ये भेद जो है, लैंगिक भेद है, परिवार में देखा जाता है। लड़के को एक छोटे सांड के रूप में छोड़ दिया जाता है और उसको कोई संस्कार नहीं मिलता है, और इसलिए तरह तरह की समस्याएं हमारे समाज में, जिससे रेप क्यों होती है, बच्चों को, लड़कों को संस्कार नहीं मिल रहा है परिवार में, और लड़कियों को वहीं पर सब कुछ बंद किया जाता है। वो सबको अनेक तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है। स्कूल जाने में, खाने पीने में, उनके रहन सहन में जो है ये भेद दिखा देता है। यानी ये कहावत है, किसी के अंदर भेद न किया जाए। इसका उद्देश्य है लड़का और लड़की में कोई भेद ना हो। माँ, सबसे पहले परिवार में माँ बाप इस बात को समझे कि लड़का और लड़की सब ईश्वर की देन है, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए लड़का और लड़की में भेद ना हो, माँ बाप इसको समझे, चाहे कि बालिकाएँ कल आने वाले ये दिनों की समाज की भविष्य है, कल वो माँ बने। तो ये सबको शिक्षा दी जा रही है, सबको जानकारी दी जा रही है कि एक बालिका होने की जिम्मेदारी क्या है, एक माँ होने की जिम्मेदारी क्या है, और एक कैसे विकसित और शिक्षित और संस्कारित समाज का निर्माण हो सके। इसलिए ये बालिका दिवस जो है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसके आधार पर इस सम्मेलन आयोजित में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, राष्ट्रीय स्तर से ये मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। इसका मतलब ये है, हमारे समाज में आज भी लड़की को एक अभिशाप समझते हैं, कितना भी शिक्षित क्यों ना हो। हमारे समाज में आज भी लड़की को जिस स्तर पर हम अपने लड़का का स्वागत करते हैं, उस प्रकार का वो
वातावरण हमारी लड़कियों को नहीं मिलता है। और एक लड़की की अनेक प्रकार की भूमिका निभाना, एक लड़की छोटी सी बालिका एडोलेसेंट गर्ल बनती है, किसी की बहन बनती है, किसी की बेटी बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की दादी बनती है, नानी बनती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है। किस प्रकार एक नारी को, एक लड़की को इस समाज को बनाने के लिए सक्षम होना। और हम देखते हैं आज जो हमारी ये बालिका एक माँ बच्ची देखती है, माँ का ऑलराउंड बने किस प्रकार उसका भूमिका। और हमारी प्रथम महिला, देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी जी आज किस प्रकार देश को चला रही है। इसी प्रकार हम लोग बच्चों में यह सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों में यह प्रेरित करवाना है, हम किसी से कम नहीं है, ना ऊंचा है ना नीचा है। हमें एक ऐसा स्तर बनाना है जिसके द्वारा हमारे समाज के निर्माण हो। वो लड़की एक पत्नी बन करके, एक माँ बन करके, एक बहन बन करके, दादी या नानी बन करके किस प्रकार परिवार को आगे बढ़ाना है। और हम ये बताना है वो किसी प्रकार अभिशाप नहीं है, हमारी बच्ची हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। इसलिए शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा के स्तर पर भी बच्चों को आगे बढ़ाना है। बच्चों को इस प्रकार के जो आंतरिक जो सेल्फ एस्टीम है, आत्म सम्मान है, हम लोग कोई आत्मसम्मान नहीं दे सकते, खुद ये बनाना है। इसलिए बच्चों में ये आत्मसम्मान देना है, बच्चे शिक्षित होकर के आगे बढ़े। इन बच्चों को एकदम एक ब्रेनस्टॉर्म करना है, हम किसी से कम नहीं है। मुझे समाज में ये अलग अलग भूमिका बनाने के लिए, भूमिका को चलाने के लिए मुझे बहुत आगे करना है, बहुत आगे बढ़ना है, हमारी नियति को अच्छा बनाना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक लड़की, एक लड़का को हम सिखाते हैं तो एक परिवार चलाते हैं, लेकिन एक लड़की को हम शिक्षित बनाते हैं, वो एक पीढ़ी को, कई पीढ़ियों को वो बना देते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं। अगर माँ सही है, उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, माँ सही है, बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं, माँ सही है, शिक्षित है, उनकी सोच अच्छी है, उनकी नियति अच्छी है, वो समाज को बहुत बड़ा एक तोहफा दे सकते हैं। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सोच पर, इस विवरण पर इनको हम बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि मेरी बिटिया तुम किसी से कम नहीं है, तुम ईश्वर की प्रतिछाया है, तुम ईश्वर के साथ मिलजुल करके दूसरों को जन्म देने वाली एक नारी। ईश्वर भी थोड़ा पक्षपात किया, नर और नारी, नारी में दो मात्राएं आगे हैं, उसका मतलब ईश्वर बहुत प्यार करते हैं नारी को। और बताए जाते हैं ईश्वर सब जगह नहीं हो पाता, इसलिए माँ के निर्माण किया है। इसलिए बच्ची को गर्व होना है, हम इस भूमिका को अच्छी तरह निभाए और आगे बढ़ाए और अच्छे इंसान खुद बन करके दूसरों को भी अच्छा इंसान बनाए। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी ग्रामीण न्यूज के लिए।